बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर सिंह उस जंगल का राजा था। लेकिन राजा शेर सिंह अब बूढ़ा हो गया था और अब उसे चाहिए था एक ऐसा मंत्री जो जंगल का कामकाज संभाले। अब मुझसे रोज के काम नहीं होते। मुझे चाहिए एक वफादार और समझदार मंत्री जो जंगल की भलाई के लिए काम करे। महाराज, आप चिंता न करें। मैं जंगल के जानवरों से बात करूंगी और एक सही मंत्री का सुझाव दूंगी। महाराज, मंत्री ऐसा हो जो सबकी सुने, सबके दुख समझे और सच्चा हो। और उड़कर खबरें लाऊं तो मंत्री को तुरंत फैसला लेना आना चाहिए। तभी दूर से आता दिखाई दिया एक गधा। उसका नाम था भोला राम। वो सीधा सादा, ईमानदार लेकिन थोड़ा भोला था। नमस्ते रिंकी बहन, नमस्ते हाथी दादा, नमस्ते कौवा रानी और प्रणाम महाराज शेर सिंह जी। अरे भोला राम, तुम कब आए? और ये क्या हो गया? आज तो बहुत चमक रहे हो। कुछ नहीं बहन, बस जंगल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या भोलाराम मंत्री बनना चाहता है? सभी जानवर हंसने लगे, लेकिन शेर सिंह ने गंभीरता से देखा। भोला राम, तुम मंत्री क्यों बनना चाहते हो? महाराज, मैंने देखा है कि जंगल में कई छोटे जानवरों की कोई नहीं सुनता। अगर मैं मंत्री बन गया तो उनकी भी सुनूंगा। ये बात तो सही है। भोला राम की नीयत साफ है। अगर भोला राम मंत्री बन गया तो मैं उसके पीछे से सारे काम अपने मन मुताबिक करवाऊंगी। तो चलो जंगल सभा बुलाते हैं और सबकी राय लेते हैं। जंगल में अब गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। सभी जानवरों को खबर मिल चुकी थी कि जंगल में मंत्री पद के लिए चुनाव होने वाला है। कौवा रानी की काव काव ने खबर को जंगल के हर कोने तक पहुंचा दिया। काव काव, सुनो सुनो, जंगल में मंत्री का चुनाव होगा। सब जानवरों को वोट देने का अधिकार है। अब असली खेल शुरू होगा। मैं भोला राम को चुनाव जितवाऊंगी और पीछे से सारी ताकत मेरे हाथ में होगी। मगर रिंकी बहन, मुझे तो मंत्री बनने का तरीका भी नहीं पता। तू बस मुस्कुराते रहना भोला राम, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम ईमानदारी और सेवा की बातें करना, लोग खुश हो जाएंगे। इस चुनाव में हर जानवर को वोट देना है। हम सब शांति से फैसला करेंगे। और याद रखो, जिसने भी बदमाशी की या डराया धमकाया, उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। रिंकी लोमड़ी ने भोला राम के लिए प्रचार की जिम्मेदारी उठाई। वो दिन रात भोला राम की सादगी की बातें करके सबका मन जीतने लगी। क्या आपको चाहिए ऐसा मंत्री जो सबका दर्द समझे? तो वोट दीजिए भोला राम को, जो खुद घास खाता है पर किसी का नुकसान नहीं करता। मैं कुछ नहीं जानता, पर अगर मंत्री बना तो सबकी बात सुनूंगा। इतना सीधा सादा भोला राम, और लोग इसे पसंद करने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जंगल का एक चालाक और घमंडी गधा था, कड़कनाथ। वह भी चुनाव लड़ना चाहता था। भोला राम क्या मंत्री बनेगा? असली दम तो मुझ में है। मैं जंगल में नियम कड़े कर दूंगा। कड़कनाथ, तुम्हारे तो सिर्फ दांत तेज हैं, दिमाग नहीं। मैं देखता हूँ तुम्हारा भोला राम कैसे जीतता है। कड़कनाथ ने जंगल में झूठ फैलाना शुरू किया। अगर मैं मंत्री बना तो सबको दोगुना चारा मिलेगा। लेकिन रिंकी ने इसकी काट भी सोच रखी थी। चारा तो बाद में मिलेगा। पहले मंत्री ऐसा चुनो जो वफादार हो, ईमानदार हो और भोला हो, जैसे भोला राम। लोमड़ी सच में बहुत चालाक है, पर भोला राम का दिल साफ है। शायद वह सच्चा मंत्री बन ही जाए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आई, जंगल में रंग बिरंगे पोस्टर लगे, पत्तों पर घोषणाएं लिखी गईं और जानवरों के दिल में उत्साह भर गया। कल चुनाव है, सब सुबह नदी किनारे मतदान देने आएंगे। रिंकी बहन, अगर हार गया तो क्या होगा? तो क्या हुआ, तुमने कोशिश तो की ना। लेकिन चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे। जंगल में सुबह की हल्की धूप फैली थी। पक्षियों का कलरव, हवा में कुछ अलग ही जोश था।
आज वो दिन था जब पूरे जंगल की किस्मत तय होनी थी। आज था मंत्री पद का चुनाव। काऊ काऊ, सभी जानवर नदी किनारे पहुंचे। आज है मतदान का दिन। मैंने तो अपनी लाठी भी साफ कर ली। ये चुनाव बहुत खास है। हे जंगल देवता, अगर मैं जीत गया तो सबका भला करूंगा, अगर हार गया तो फिर जंगल सफाई का काम करूंगा। भोला राम, आज तो बस मुस्कुराते रहो और अपने मतदाताओं को नमस्कार करते रहो। आज हर जानवर को स्वतंत्रता है अपना वोट देने की। और याद रखो, कोई डराए धमकाए तो सीधे मेरे पास आए। वोटिंग केंद्र पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर जानवर उत्साह में था। 2 उम्मीदवार, भोलाराम और कड़कनाथ। एक सीधा सादा, दूसरा घमंडी और चालाक। देख लेना लोमड़ी, आज तुम्हारा भोलाराम खेत खा जाएगा। कड़कनाथ, खेत खाने की बात ना कर। लोग घास नहीं खा रहे, सच्चाई को पहचानते हैं। वोटिंग शुरू होती है। पहला वोट तोता चाचा। मैं तो भोलाराम को वोट दूंगा। वो भोलापन ही असली समझदारी है। मुझे तो कड़कनाथ पसंद नहीं। भोलाराम दिल का साफ है। मैंने भी भोलाराम को वोट दिया। उसने मेरे बच्चों को बारिश से बचाया था। धीरे धीरे सारे जानवरों ने वोट दिया। सूरज ढलते ही वोटिंग बंद हुई और गिनती शुरू हो गई। हमने सभी मतों की गिनती की है। अब मैं परिणाम घोषित कर रहा हूँ। लोमड़ी, अगर मेरा नाम नहीं आया तो मैं जंगल छोड़ दूंगा। तो फिर अपने झोले पैक कर ले। भोलाराम को मिले 187 वोट, कड़कनाथ को मिले 42 वोट। विजेता है भोलाराम गधा। पूरा जंगल तालियों और किलकारियों से गूंज उठता है। भोलाराम आंखों में आंसू और खुशी से कांपती आवाज में बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मंत्री बन गया। अब से जंगल का मंत्री है भोलाराम, और जो उसकी मदद करेगा वो मेरे दिल के करीब होगा। काका, ये है सच्ची जीत ईमानदारी की। अब असली खेल शुरू होगा। भोलाराम मंत्री है, पर सत्ता की चाबी मेरे पास। भोलाराम अब जंगल का नया मंत्री बन चुका था। उसका पहला दिन था मंत्री के रूप में। रिंकी लोमड़ी तो फूली नहीं समा रही थी। वो सोच रही थी अब तो सब उसकी मुट्ठी में होगा। लेकिन भोलाराम, जो सबको भोला लगता था, उसने जो किया वह किसी ने सोचा नहीं था। पिंकी बहन, अब क्या करना है? पहली बैठक बुलाऊं क्या? हाँ, पर पहले ये फाइल साइन कर दो। हमने जो लकड़ी व्यापारी से वादा किया था, उसे जंगल की लकड़ी कटवाने की अनुमति देनी है। पर जंगल की लकड़ी, वो तो सबका घर है। भोलाराम, तुम मंत्री हो, तुम्हें फैसले लेने होंगे, और व्यापार से ही विकास होता है। भोलाराम सोच में पड़ गया। उसने फाइल नहीं साइन की, बल्कि उठकर जंगल की सैर पर निकल पड़ा। भोलाराम पेड़ों के बीच चलता हुआ पक्षियों की चहचहाहट सुनता है और सोचता, मैंने वादा किया था कि सबकी भलाई करूंगा। ये पेड़ काटने दूंगा तो खरगोश कहाँ रहेंगे और गिलहरियां कहाँ दौड़ेंगी? खाओ खाओ। मंत्री जी, क्या आप लोमड़ी की बात मानेंगे? नहीं कौवा रानी, आज रात मंत्री भवन में सबकी बैठक बुलाओ। ये फैसला अकेले नहीं लूंगा। तो भोलाराम, पहली परीक्षा कैसी रही? महाराज, लोमड़ी बहन ने लकड़ी काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मैंने सोचा क्या हम अपना घर खुद ही उजाड़ सकते हैं? सही कहा बेटा। मंत्री वही जो जंगल को बचाए। लेकिन भोलाराम, तुमने मुझसे कहा था। मैंने कहा था सबकी भलाई करूंगा, सिर्फ एक की नहीं। वाह, भोलाराम ने दिखाया कि समझदारी सिर्फ चालाकी में नहीं होती, दिल से सोचना भी बुद्धिमानी है। पूरा जंगल भोलाराम की ईमानदारी और सोच की तारीफ करने लगा। भोलाराम अब सबकी आंखों में मंत्री नहीं, एक दोस्त बन चुका था।